पहली वीडियो में आपने सूरदास जी के पहले पद के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है मुझे आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। आइए हम दूसरे पद की ओर चलते हैं। दूसरे पद का संज्ञार्थ करते हैं। मन की मन ही मान रही। जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास योग का संदेश देकर भेजते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि वो कोई ईश्वर या परमात्मा नहीं है, तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो उनका मन एक बार उदास हो जाता है और वो अपनी उदासी को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमारा तो मन जो है, हमारे मन की बात मन नहीं रहेगी। अर्थात हम जो कहना चाहते थे श्री कृष्ण को, वो उन्होंने हमारी सुनी नहीं और इसको उद्धव को हमारे पास भेज दिया। क्योंकि जब गोकुल से मथुरा गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो गोपियाँ उनके पीछे पीछे लग गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, और उस उम्मीद के सहारे वो जी रही थी। और जब योग का संदेश भगवान श्री कृष्ण उद्धव ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, तो उनको लगा कि अब श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे। तो अत्यंत ही उदास होकर कहती हैं कि मन की मन ही मान रही। हमारे मन की बात तो मन के अंदर ही रह गई। मान जो होता है हमारे भीतर में ही रह गई। अर्थात हम जो मन की बातें भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, मिलकर बातें करना चाहते थे, वो हमारे मन में ही रह गई। क्योंकि उन्होंने इस योग के संदेश को हमारे पास भेज दिया है। अब हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमारे पास आएंगे। फिर आगे क्या कहती हैं, कहिए जाई कौन पे उद्धव। हे उद्धव, अब किसको जाकर कहें। कहिए जाई कौन पे उद्धव। हे उद्धव, अब हम किसको जाकर अपनी बात कहें। ना ही परत कही, परत होता है विश्वास, अब तो किसी पर विश्वास भी नहीं रहा। अर्थात जिन पर विश्वास था उन्हीं ने तुम्हें योग का संदेश देकर भेज दिया है। अब हम किस पर विश्वास करें। दोबारा बताती हूँ आपको कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हे उद्धव, हम किसको जाकर कहें, अब ना ही हमारा किसी पर विश्वास रहा है। अवधि आधार आस आवन की। अवधि होता है सीमा, आधार होता है सहारा, आस होता है उम्मीद, आवन की उनके आने के सहारे की ही, उनके आने के सहारे हम जी रही थी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कभी न कभी हमसे मिलने आएंगे। अवधि आधार आस आवन की, उन्हें उनके आने की आस के सहारे हम जी रही थी। तन मन विधा सही, विधा होता है दुख, और इसी कारण हमने इतने दिनों तक अपने शरीर और मन पर दुखों को सहन किया। किसके, कौन से दुखों को, भगवान श्री कृष्ण के वियोग के, बिछुड़ने के दुख को सहन किया। अब इन जोग संदेश ने सुनी। अब तुमने, भगवान श्री कृष्ण ने इसको उद्धव को भेजा था योग संदेश देने के लिए, तो वो क्या कह रही हैं, अब इन योग संदेश ने सुनी। अब इस योग के संदेश को सुनकर, सुनी बिरहनी बिरह दही, दही होता है जलना, बिरह होता है वियोग में, बिछुड़ने में। बिरहनी कौन थी, गोपियाँ। किसकी बिरहनी, किसके कारण थी बिरहनी, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में। बिरहनी होता है प्रेमिका, जो अपने प्रेमी से दूर हो। तो वो प्रेमिका कौन थी, गोपियाँ थी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी। तो वो क्या कहती हैं, अब इन योग संदेश नहीं सुनी। अब इस योग के संदेश को सुनकर तो हम विरहनी विरह दही, और भी ज़्यादा विरह के आग में जलने लगे हैं। अर्थात हमारा मन और भी ज़्यादा उनसे मिलने के लिए तड़पने लगा है, दुखी हो रहा है। चाहती हुदी गुहारी जीतते, गुहारी होता है प्रार्थना, हुदी होता है थी, जीतते मतलब जिससे, हम जिससे प्रार्थना करना चाहती थी, हम जिससे गुहारी प्रार्थना करना चाहती थी, उतते धार वही, धार का मतलब उसी ने इस योग के संदेश को हमारे पास भेज दिया है। उतते धार का मतलब है कि उसने हमारे पास इस योग के, अर्थात उद्धव को भेज दिया है। कैसी प्रार्थना करना चाहती थी वो, भगवान श्री कृष्ण को बुलाने की, अपने पास मिलने के लिए, बुलाने के लिए प्रार्थना करना चाहती थी। और उसी भगवान श्री कृष्ण ने जब योग के संदेश को भेज दिया, तो उनकी उम्मीद अब बिल्कुल क्या थी, खत्म हो गई थी। वो निराशा में डूब गई थी और वो बार बार ये प्रार्थना करना वो चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण आए और हम अपनी मन की बातें करें। लेकिन अब उनकी मन की बातें मन में ही रह गई। तो वो अत्यंत दुखी होकर कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे से ही हमें उम्मीद थी, तुमसे ही प्रार्थना करना चाहती थी, और तुमने ही हमारे पास इस योग के संदेश को भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, अब धीर धरी क्यों। अब धीर होता है धैर्य धारण, धरी होता है धारण। अब धीर धरी क्यों, अब हम किसके लिए धैर्य धारण करें।
मर्यादा ने नहीं, मर्यादा होता है मर्यादा का पालन, न लही, भगवान श्री कृष्ण ने ही जब अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब हम किसके लिए धैर्य धारण करें। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ये वायदा किया था कि मैं मथुरा में जाने के बाद अवश्य ही तुमसे मिलने आऊँगा, और मर्यादा का मतलब वायदा ही होता है। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उनसे वायदा किया था और वो वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब हम किसके लिए धैर्य धारण करें, अर्थात अब हम जीना नहीं चाहते। कहने का भाव यह है कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से अलग होकर जीने के लिए सोच भी नहीं सकती। तो वो उद्धव को एक तरह से वही दिखाना चाहती हैं कि तुम्हारा योग का संदेश हमारे लिए निरर्थक है, इसके लिए इसका कोई मायना नहीं है। हम श्री कृष्ण के ही साथ जीना चाहती हैं, उन्हीं के प्यार में डूबना चाहती हैं, उनसे ही अपनी मन की बातें करना चाहती हैं। तो इस सरलार्थ के माध्यम से सूरदास जी गोपियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के दूर चले जाने पर जो गोपियां हैं वो किस तरह तड़प, उनके प्यार को प्राप्त करने के लिए तड़प रही हैं और वो योग के संदेश को पूर्ण रूप से नकार देती हैं। प्यारे बच्चों, ये सरलार्थ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं वो भी इसी पहरे के अंदर से ही, पद के अंदर से ही लिए जाएंगे। उसमें एक प्रश्न साथ में ये भी दिया जाता है, भाषा विशिष्टता का वर्णन कीजिए। तो सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रिज भाषा थी, और उन्होंने अनेक मुहावरे, अनेक उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, मुहावरों का भी प्रयोग किया है। तो उसमें भाषा विशिष्टता में हम उसको दे सकते हैं। तो ये आपको सरलार्थ अवश्य ही समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आप इससे अवश्य ही जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पद को समझकर अपने इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि आप अवश्य ही इससे जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।